चलिए आज आपको जापान की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। जापान के एक राजा थे। वो रोज़ सुबह सुबह उठकर सूप पिया करते थे और वो सूप भी एक स्पेशल कटोरा था जो 500 साल पुराना था। और उनके राजवंश के जो जितने भी 500 साल में जितने राजा लोग हुए थे वो उसी में ही सूप पीते थे। और वो उस सूप के बर्तन वो उनके लिए एक विशेष हो गया था। और वो था भी विशेष क्योंकि वो सिर्फ एक बर्तन नहीं था, उसमें उनके यहाँ 500 सालों में जितने राजा लोग हुए उन सबके नाम भी जे थे सब पे अंकित थे। और ये उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। और हम जानते ही हैं कि जापान के लोग अपनी नियम को लेकर बड़े ही प्रतिबद्ध रहते हैं। एक दिन की बात है, उनका रसोइया जो था अपने राजा के लिए सुबह सुबह सूप तैयार कर रहा था। तभी वो बाउल था जिसमें राजा सुबह सूप पीते थे, उस बाउल को बड़े मन से साफ कर रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक उसके हाथ से वो बाउल छूट गया। और बाउल छूटते ही वो नीचे गिरा और 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। अब तो वो रसोइया इतना डर गया कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि अब मैं जब राजा के पास जाऊंगा तो निश्चित ही मुझे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, क्योंकि ये तो उनके 500 वर्ष से चला आ रहा, मेरे से कैसे गलती हो गई। लेकिन वो अपने राजा से झूठ भी नहीं बोल सकता था, इसलिए वो थोड़ी देर यूं ही बैठ गया कि वो क्या करे। फिर उसने कहा, जो भी हुआ है गलती हुई है, हम जाएंगे, स्वीकार करेंगे, जो भी सज़ा हमें होगी उसको हम स्वीकार करेंगे, चाहे मृत्युदंड ही हमें क्यों ना मिले। वो सीधे राजा के पास पहुंचा। सूप का समय भी निकला जा रहा था। राजा भी बेचैन कि क्या बात है, आज अभी तक सूप नहीं आया। जैसे ही रसोइये की कदमों की आहट आई, राजा ने कहा, आज इतना लेट सूप कर दिया। वो कुछ नहीं बोला। उसने दोनों हाथों में वो जो कटोरा था उसके 2 टुकड़े पकड़ रखे थे और उसने जाके राजा से कहा, ये गलती हो गई मुझसे, ये टूट गया। आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे स्वीकार है। इसी कारण मैं सूप नहीं ला पाया था। लेकिन उसकी मनस्थिति से बिल्कुल विपरीत। ये क्या? राजा ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और हंसकर कहा, कोई बात नहीं, चलो हम तुमको एक जगह लेकर चलते हैं। और वो राजा रसोइये को और वो दोनों बाउल के टुकड़ों को लेके एक जगह पहुंचा। वहाँ पे एक कारीगर था जिसे किंसुकी की कला थी। किंसुकी जापान में कहा जाता है चीनी मिट्टी के बर्तनों को चांदी या सोना भर के उसे बड़े अच्छे तरीके से जोड़ दिया जाता है। रसोइया ने देखा, वो उसके पास लेके गया। उसने कहा कोई बात नहीं, और उसने सोने बीच में भर के वो जो कटोरा था उसको इतना खूबसूरत बना दिया कि वो तो एक एंटिक पीस हो गया। ये था। राजा भी खुश होके जब उसको लेके आया और उसने दरबार में सबको दिखाया, ये देखो, ये हमारा पुश्तैनी कटोरा है जिसमें हम सुबह सूप पिया करते थे। इसका कितना सुंदर नया स्वरूप हो गया है। लोग भी देखने लगे। उसने कहा, आप सूप लाते हैं? राजा ने कहा, नहीं, अब हम इसे सूप नहीं पिएंगे, क्योंकि अब तो ये बहुत बेशकीमती हो गया। और देखो कितनी सुंदर नक्काशी, कितनी सुंदर कला से अब हम इसे यहाँ सजा के रख देंगे। ये हमारे राज्य का एक गौरव हो गया और ये लोग इसे आके देखेंगे कि ये इतना सुंदर है। जी हाँ, आप भी अपने जीवन में जब टूटो तो यही समझना कि हम टूट नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा नया सृजन होने वाला है। कहा जाता है जब बादल फूटते हैं तो बारिश होती है, जब बीज फूटता है तो नया पौधा निकलता है। हम में भी अपने जीवन में जब अपने आप को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करें, हारा हुआ महसूस करें, तो आप समझिए कि कुछ नया होने वाला है। ईश्वर ने आपको चुना है कि अब आपको टूट के बाद एक नई तरक्की, एक नई जिंदगी, एक नया उत्साह, सब कुछ नया मिलने वाला है। जी हाँ, टूटने को अपने जीवन में नए सृजन से जोड़िए। फिर देखिए आप कि आपको कैसा लगेगा कि जब हम हार रहे थे, ये हार में ही आपकी जीत छुपी हुई थी। जी हाँ, और हर बार की तरह इस बार भी आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और शाम तक, जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, अपनी जी जान लगा दीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन बदलने लगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।